Hello friends, how are you all? Once again, this is Shani Ali Khan before you all, and in this live session, I will talk about Agnipath, Agni-Pariksha, and the recruitment of Agnipath. So, what is Agnipath? बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मैं बोलूं तो समझ में नहीं आए, पर दिक्कत मेरे साथ ये हो गई कि इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी हमारी खराब हो गई। सो 100% तो खराब नहीं हो सकती, इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में आप लोगों को समझाने की चेष्टा रखूं। और आप हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं और अपनी बुद्धि से भी समझ रहे हैं कि ये जो सरकार एक योजना जो निकाली है अग्निपथ, तो मतलब चट मंगनी तट ब्याह, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा और अकल इसका जीता जागता रूप आप लोगों ने देखा होगा। रूपरेखा जिस तरह से तैयार की गई थी अग्निपथ की, बहुत सारे लोग जो सरकार के लोग हैं वो तो बोलेंगे कि अच्छा है, ये क्या है, नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो अग्निपथ आपकी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी जवान को भर्ती करने की आर्मी में हुई है, ये 4 साल के लिए सिर्फ, और उसके बाद 75% बच्चे निकाल दिए जाएंगे और 25% अपने मेरिट पे ही रह पाएंगे। अच्छी बात है, अच्छा चीज़ है, अच्छा फैसला है। ये फैसला अगर फ्रांस में, जर्मनी में होता है तो अच्छा रहता। वहाँ के लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, हर तरह के स्किल्स लेते हैं। स्किल बेस्ड इंडिया को बनाने के चक्कर में शायद आप इंडिया का इमोशन, इंडिया के बच्चों का इमोशन, इंडिया के जवान का हु are preparing for the army, so I think you are not able to understand the feelings, the emotions from the children who are preparing for that. मुझे लगता है जहाँ तक आप लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की और बिना सोची समझी ये चेष्टा आप लोग कर बैठे और इस तरह का रिक्रूटमेंट आप लोग बच्चों को आप लोगों ने दिया आज। और कल ही बच्चों ने, लगता है कि मुझे तो लगता है कि बच्चों ने इसको रिक्रूटमेंट का तरीका आपसे बेहतर निकाल लिया है कि आगजनी कर करके छपरा में, आरा में, बिहार के कई क्षेत्रों में, बिहार के आप सोच रहे होंगे कि बिहार के ही क्षेत्रों में इतना बवाल क्यों हुआ। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कितने बच्चे जो बिहार में बेरोजगार हैं वो चाहते हैं कि एक दिन मैं भारत माँ की सेवा करूं, आर्मी में जाऊं, जवान बनूं, और उसका सपना आपने यूं चकनाचूर तोड़ा है कि आप 75% बच्चों को फिर जब वो बहाली हो जाएगी उसके बाद आप निकाल देंगे तो उन पे कैसी बीतेगी। वो इंडियन है, वो फ्रांसियन नहीं, वो जर्मेनियन नहीं, वो अमेरिकन नहीं है कि उन पे नहीं बीतेगी, वो दूसरा जॉब करेंगे। आप बोल रहे हैं कि जॉब प्रेफरेंस देंगे, अच्छा दीजिए, लेकिन वो आपको ये समझना पड़ेगा वो रियल इंडियन है, वो इस धरती माँ के पुत्र हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। और आप ये चीज को नहीं समझ पाए, इस वजह से आपका रिजल्ट आपके सामने दूसरे दिन ही आ चुका है। कि किस तरह का रिजल्ट आगे होने वाला है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको दूसरे दिन ही रिजल्ट बच्चों ने बता दिया कि मुझे नहीं चाहिए भाई आप लोग जो ला रहे। एक तो 2 साल तक रिक्रूटमेंट पे कोई पॉलिसी नहीं आया, उसके बाद आया तो ऐसा कि 25% ही बच्चे अपने मेरिट दम पे वहां पे टिके रह सकते हैं और 75% निकाल दिए जाएंगे। ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ ना, ये आप सोचिए, एक भारतीय होने के नाते आप जिस भारतीय समाज में रहते हैं, कंजर्वेटिव माइंड्स के ज़्यादातर यहाँ पे लोग रहते हैं, और यहाँ पे आप किसी बच्चे को नौकरी में रख करके 4 साल के बाद उसको निकालिएगा तो वो अपने समाज में, वो अपने गांव में, वो अपने जगह पे जाकर के क्या बताएगा कि मैं भरी जवानी में अभूतपूर्व, यानी कि भरी जवानी में अद्भुत कार्य गवर्नमेंट ने किया हमारे लिए कि मुझे भूतपूर्व भरी जवानी में बना दिया। क्या मसला है भाई, क्या मतलब चल रहा है हमारे देश में, समझ में कुछ नहीं आता। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि प्राइवेट नौकरी ही कर लूँ, ये सरकारी नौकरी का जो झमेला है इसको मैं छोड़ ही दूँ। और ज़्यादातर मैं ये आप लोगों को बताता चलूँ कि ज़्यादातर लोग जो है प्राइवेट नौकरी में ही हैं, सरकारी नौकरी आजकल निकल कहाँ रही। आपने पहले
ऐलान किया कि 2 करोड़ हर साल, 2 करोड़ हर साल। तो आज 7-8 साल हो चुके हैं, तो 16 करोड़ तो हो जाना चाहिए था नौकरी। लेकिन अब क्या है मास्टर स्ट्रोक आपका? मास्टर स्ट्रोक ये है कि अब जो 1.5 साल के अंदर मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा उन बेरोजगारों को, और उनको रोजगार देकर के मैं स्किल इंडिया के तहत उनको और अपने भारत का सीना, अपने पूरे विश्व में अपना तिरंगा लहराएंगे। ये सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा, मुझे लगता है, नहीं तो कॉमेडी बन जाएगी। कॉमेडी बन चुकी है, अब दूसरा कोई है, मतलब तीसरा कोई है। आप किसी को समझा ही नहीं पा रहे हैं। आप जब भी मतलब किसी चीज़ पे आप ये आ रहे हैं, पहले सीए आप मुसलमानों को नहीं समझा पाए, उसके बाद जीएसटी आपने टैक्स पेयर को नहीं समझा पाए, उसके बाद आपका कृषि कानून आया तो शायद किसानों को नहीं समझा पाए, और ये इस तरह का रिक्रूटमेंट जो आया है आपका अग्निपथ, ये शायद आप जवानों को नहीं समझा पा रहे हैं। तो शायद मुझे भी लगता है कि हमारे भारत की जनता बेवकूफ़ नहीं समझ पा रही है। आपको पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि इट हर्ट्स, क्योंकि ये इमोशन से जुड़ा हुआ है। ये जो आपने रिक्रूटमेंट लाया 4 साल के बाद हटाने का, आप भले ही प्रेफरेंस दे दे, भले ही 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दे, जो बच्चा 4 साल तक तैयारी करके आर्मी में जाएगा कि जिंदगी मेरी सुधरेगी, और वो बच्चा 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए तो जरा इस चीज को, सोचिए ना जरा। एक हिंदुस्तानी होने के नाते या एक इंसान होने के नाते सोचिए ना, अच्छा लगेगा? नहीं ना। वो बच्चे का तो आप करियर ले डूबे कि 4 साल उधर आर्मी में भी लेकर के चले गए, और 4 साल वो तैयारी नहीं कर पाया किसी अन्य जॉब के लिए। बहुत सारे और भी जॉब है, बहुत सारे और भी, जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बहुत सारे और चीज हैं जिसमें जा सकता है वो बच्चा, उसके पास एज है, लेकिन वो एज तो बर्बाद हो गई। शायद आप मुझे भी नहीं समझा पा रहे हैं, इसी वजह से मैं इतना बोल पा रहा हूँ। आप मुझे समझा देते तो शायद मैं नहीं बोल पाता, क्योंकि जो समझते वो तो बोलते नहीं, और जो बोलते हैं वो समझ नहीं पाते हैं, वो सिर्फ बकवास करते हैं शायद, है ना। खैर, बकवास कीजिए, बोलिए, चाहे जो भी कीजिए। मुझे तो वीडियो एक लाइव सेशन में बनाना था, मैंने बना दिया। आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नहीं अच्छा लगे तो नीचे में कमेंट में उल्टा पुल्टा जो भी लिखना लिखिए ना, घंटा फर्क पड़ता है।